बहुत मुमकिन है कि आप भी इस आदत, इस लत में, इस एडिक्शन में मुब्तला हो और आपको पता नहीं हो और आपने आज तक किसी से ये बात शेयर ही ना की हो कि आप इस किस्म की किसी आदत में मुब्तला हैं, क्योंकि आपको बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ही आपको अजीब एम्बैरेसमेंट वाला काम लगता है कि यार मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे दिमाग में बाकायदा पूरी स्टोरी चल रही है, पूरा कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे किरदार हैं जिनसे मैं जज्बाती तौर पर बहुत अटैच्ड हूँ और रियल लाइफ से ज़्यादा मैं अपने दिमाग में उस स्टोरी में, उन ख्वाबों ख्यालों में रहता हूँ, तो आप किसी को बता भी नहीं सकते, आपको बहुत अजीब लगता है अपना आप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग पर। जी हाँ, डे ड्रीमिंग यानी कि दिन के टाइम पर अपने ख्वाबों ख्यालों में खो जाना, किसी फैंटेसी में खो जाना। जिन लोगों को डे ड्रीमिंग की लत यानी कि एडिक्शन होती है, उनके ना दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फैंटेसी स्टोरी चल रही होती है। उस स्टोरी में बाकायदा कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स के साथ ना जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं ना, वो बाकायदा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो डे ड्रीमिंग, इमेजिन करना, ख्यालों में खो जाना इंसानों के लिए बहुत ही आम सी बात है, बल्कि इंसान होने की निशानी है। लेकिन जब ये हालत यानी कि डे ड्रीमिंग वाली सब लोगों से, आसपास के इन्वायरमेंट से कट कर अलग से बैठकर सोचना, ख्यालों में चले जाना, एक ख़ास किस्म की स्टोरी, कुछ ख़ास किस्म के किरदार जो आपने अपने दिमाग में तश्कील दिए हुए हैं, उनके साथ इंगेज होना, पूरा एक नॉवल, एक स्टोरी आपके जहन में चलना। और प्रॉब्लम ये है, इसको मैल अडेप्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बाहर होती है। अब जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके इख्तियार में नहीं है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही है, आपसे काम मुकम्मल नहीं हो रहे, आपको एक काम दिया जाता है कि इसे कंप्लीट करो, लेकिन काम के दौरान आपको अजीब सी एंजाइटी सी होती है और आप ना अपनी उस डे ड्रीमिंग में, वो जो आपके ख्वाब ख्याल में रहने की जो आदत है, आप उसमें चले जाते हैं, काम आपके अधूरे रह जाते हैं, रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे भी डे ड्रीमिंग का जो ये पैटर्न है अपने क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा नज़र आया, और किस किस्म के क्लाइंट्स में नज़र आया ये मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगी। बहुत मुमकिन है कि आप भी इस आदत, इस लत में, इस एडिक्शन में मुब्तला हो और आपको पता नहीं हो और आपने आज तक किसी से ये बात शेयर ही ना की हो कि आप इस किस्म की किसी आदत में मुब्तला हैं, क्योंकि आपको बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ही आपको अजीब एम्बैरेसमेंट वाला काम लगता है कि यार मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे दिमाग में बाकायदा पूरी स्टोरी चल रही है, पूरा कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे किरदार हैं जिनसे मैं जज्बाती तौर पर बहुत अटैच्ड हूँ और रियल लाइफ से ज़्यादा मैं अपने दिमाग में उस स्टोरी में, उन ख्वाबों ख्यालों में रहता हूँ, तो आप किसी को बता भी नहीं सकते, आपको बहुत अजीब लगता है अपना आप। लेकिन आज हम इस जो ये टैबू है या जो आपका ये सीक्रेट है जो आपने छुपा कर रखा हुआ है, हम इसी का डायसेक्शन करेंगे और हम इसको नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी की नज़र से देखेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग जो है ना, वो कोई जहनी बीमारी नहीं है। DSM-5 ने इसको जहनी बीमारी नहीं कहा है। हाँ, अलबत्ता ये जो लत है, ये जो आदत है, ये उन लोगों में ज़रूर पाई जाती है जो कि जहनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। वो कौन सी जहनी बीमारियां, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये दरअसल सिम्टम है, अलामत है जहनी बीमारी की। लेकिन चूंकि ये अलामत इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाती है अक्सर लोगों में, जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे पास आए हेल्प लेने के लिए, उन लोगों में ये इतने ज़्यादा सिवियर थे कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत मुमकिन है बहुत से लोग इससे गुजर रहे हों और उन्हें पता ही ना हो कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और इसका हल भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग की अलामात पर, यानी कि सिम्टम्स पर। सबसे पहली अलामत है इंटेंस और विविड डे ड्रीमिंग। जी हाँ, आपकी जो फैंटेसी स्टोरी है ना, जो कहानी है, वो कोई ऐसी आम मामूली कहानी नहीं होती, बल्कि बाकायदा उसमें ग्राफिक्स होते हैं, कलर्स होते हैं, एक बहुत ही विविड स्टोरी होती है, ज़बरदस्त कलरफुल। आपने पूरा एक नॉवल, फिक्शन नॉवल अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ होता है। मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में जो लोग स्टोरी बनाते हैं ना, उस स्टोरी में वो बाकायदा कैरेक्टर्स रखते हैं और वो कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनके साथ वो जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। और यही वजह है कि वो स्टोरी उनके लिए सिर्फ एक मामूली स्टोरी नहीं होती, बल्कि उनकी आधी जिंदगी उसी स्टोरी में कटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अलामत कि जब भी आप डे ड्रीमिंग करते हैं ना, आपने गौर यही करना है कि आप कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते, यानी कि जैसे कि पेसिंग मतलब कि गोल गोल चक्कर लगाना सोचते वक्त, या फिर रॉकिंग यानी कि आगे पीछे की जानिब एक मूवमेंट करना, जिसे बैक एंड फोर्थ कहते हैं, रॉकिंग चेयर पे बैठना, या फिर
जैसे सिपारा पढ़ते हुए बच्चे हिलते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, एक उनकी एक पेस होती है, एक बैक एंड फोर्थ रॉकिंग होती है उनकी। तो अगर आप ऐसा करते हैं और आप बाकायदा डे ड्रीमिंग करते हुए ना आप फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि जो चेहरे पर आपके तासुरात हैं बाकायदा वो आ रहे होते हैं, आपके जहन में कहानी चल रही होती है लेकिन वो कहानी के तासुरात आपके चेहरे पर होते हैं और आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, आप फुली इन्वॉल्व होते हैं, फुली डीपली गहराई से ना इन्वॉल्व होते हैं उस वक्त अपनी डे ड्रीमिंग में। अगर ये फिजिकल सिम्टम्स हैं आपके साथ तो फिर तो कंफर्म ये मैलेडिप्टिव डे ड्रीमिंग ही है। डे ड्रीमिंग घंटों चल सकती है, घंटों आप अपने आसपास के जो भी माहौल है, जो भी लोग हैं, जो भी आपके सर पर काम है करने को, आप उससे डिस्कनेक्ट होकर अलग से बैठकर, या जो मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल हरकत करते वक्त आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, आप अपनी उस स्टोरी में बिल्कुल जज्ब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि जो लोग भी डे ड्रीमिंग करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। ऐसा नहीं है कि उनके जो ख्वाब है या जो उनकी फैंटेसी है या जो उनकी एक फिक्शन स्टोरी है वो उसी को हकीकत मानते हैं। उन्हें पता होता है ये फिक्शन है, उन्हें पता होता है कि रियलिटी क्या है और स्टोरी क्या है, लेकिन मसला ये है कि उनको काबू नहीं होता और ये चीज़ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें मसाइल पैदा कर रही होती है। और बहुत से लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि इसी आदत की वजह से ना उनके काम पर बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। जो लोग भी डे ड्रीमिंग की लत में मुब्तला होता है ना, तो उनकी जो समाजी सरगर्मियाँ हैं ना, ये जो समाजी ताल्लुकात हैं यानी कि सोशल इंटरेक्शंस और सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, वो उन्हें अवॉइड करते हैं। वो ज़्यादातर वक्त अपनी जो फैंटेसी है उसमें गुजारना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे कॉजेज़ पर, यानी कि वजूहात, कि आप में ये मैलएडिप्टिव डे ड्रीमिंग कैसे आई, कैसे जन्म लिया इसने। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैलएडेप्टिव डे ड्रीमिंग जो है ना वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि ये किसी भी मेंटल इलनेस की निशानी है, अलामत है, सिम्टम है। ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि आपने किसी भी जहनी बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं उससे निमटने के लिए आपके दिमाग ने इस कोपिंग मैकेनिज्म को जन्म दिया, आपको इसकी लत लग गई अब और ये आपके कंट्रोल से बाहर है। बहुत मुमकिन है कि आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे ओसीडी कहते हैं, आप उससे गुजर रहे हो, या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो। बहुत मुमकिन है कि आप बचपन में अब्यूज से गुजरे हो, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, किसी भी किस्म का अब्यूज आपके वालिदैन ने आपको दिया हो, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि CPTSD। अगर आप इन तमाम तर जहनी अजियतों में से किसी एक अजियत से गुजरे हैं ना, तो बहुत मुमकिन है कि आपके दिमाग ने इन जहनी बीमारियों से निमटने के लिए मैलएडेप्टिव डे ड्रीमिंग को सहारा बनाया। डे ड्रीमिंग महज कोई एक आदत नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, बल्कि ये कंपल्शन है, ये आपकी लत बन चुकी है, ये एडिक्शन है। और यही वजह है कि इसको आप अकेले ट्रीट नहीं कर सकते। बहुत मुमकिन है ये आपके ट्रॉमा की देन है और यही वजह है कि आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी प्रोफेशनल की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपकी ख़ास मखसूस किस्म की जो हिस्ट्री है बचपन की वो उसे कंगाले, वो उसको समझे और उसके मुताबिक जो आपकी डे ड्रीमिंग है वो उसको समझे, जो स्टोरी लाइन आपने बनाई है वो उसे सुने, जो कैरेक्टर्स आपने तश्कील दिए हैं वो उन कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करे। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, जो भी आपने अपने दिमाग में गढ़ा है, जो परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट कैरेक्टर्स, वो आपके ट्रॉमा से बहुत डीपली लिंक है। और वो स्टोरीज, वो जो आपने कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं अपने ख्याल ख्वाब में, वो कैरेक्टर्स जो है ना वो आपको आपके ट्रॉमा की, आपकी डीप इनसिक्योरिटीज़ की, आपकी डीप डिज़ायर्स की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं। मेरे पास जब भी मैलएडेप्टिव डे ड्रीमिंग के पेशेंट्स आए तो मैंने उनकी ना स्टोरीज़ को सुनना चाहा, क्योंकि वहीं से मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्या सोचते हैं वो उन स्टोरीज़ में। डे ड्रीमिंग का कोई ख़ास सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि हर इंसान का ट्रॉमा मुख्तलिफ होता है और यही वजह है कि उसकी हिस्ट्री को जान कर ही उसकी डे ड्रीमिंग की एडिक्शन यानी कि लत को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद करना चाहते हैं ना तो आप CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। आपको देखना होगा, आपको जानना होगा कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको उकसाती हैं अपनी रियलिटी से
नाता तोड़कर अपनी फैंटेसी में जाने पर। स्ट्रेस, आपके नेगेटिव इमोशंस, वो तमाम तर चीज़ों पर आपको तवज्जो देनी होगी अगर तो आप खुद अपनी इस एडिक्शन को ठीक करना चाहते हैं, वरना थेरेपिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी डे ड्रीमिंग को हील करने में। इसके अलावा आपको अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट पर तवज्जो दें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके इमोशंस और आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभार जब स्ट्रेस बढ़ता है ना और आपसे अपने मसाइल हल नहीं होते क्योंकि आपको ट्रॉमा है, आपको एंजाइटी है, आपको जहनी बीमारी है कोई भी, तो यही वजह है कि आप ना उससे जान छुड़ाने के लिए डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फैमिली का और दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है फैमिली से इस बारे में बात करना, लेकिन अगर कर सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं अपने इस मसले को, ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर ऐसे किसी मसले से गुजर रहा है तो प्लीज़ उसे जज ना करें, बल्कि उसका साथ दें, उसकी बात सुने और एम्पैथी शो करें, ताकि उसके अंदर जो अपनी डे ड्रीमिंग को लेकर शेम और गिल्ट है या जो वो एक एम्बैरेसमेंट है, वो कहता है कि पता नहीं ये क्या है मेरे साथ, ये मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ, तो वो शेम गिल्ट किसी हद तक कम हो जाएगा अगर उसे फैमिली का और दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, इंसानी दिमाग जो है ना, एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को समझने में ना मेरी बहुत हेल्प की मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने, जो अपनी मुख्तलिफ स्टोरीज़ के साथ मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनकी फैंटेसीज़ को सुनती और उनकी डे ड्रीमिंग जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हुए होते थे ना, जब मैं उन्हें सुनती तो मुझे हैरत होती कि इंसानी दिमाग किस हद तक जा सकता है हमें अपने ट्रॉमा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारा ध्यान हटाने के लिए, और कितना क्रिएटिव है ये डिस्ट्रैक्शन भी, किस कदर तख्लीक़कारी के साथ करता है हमारा दिमाग। बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज मुझे सुनने को और जानने को मिली। मिसाल के तौर पर मेरी क्लाइंट थी जिनकी दोस्ती हुई एक जनाब के साथ ऑनलाइन। आपको पता है ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ पर कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता कि उसकी क्या हकीकत है, जिसका जो दिल करता है वो बोल देता है सामने वाले को। तो मेरी जो क्लाइंट थी वो बचपन में ना ट्रॉमा से गुजरी थी, उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और बड़ा ट्रॉमा लगा था उन्हें अपने पेरेंट्स के डिवोर्स का। तो वो जो उनकी लाइफ में एक फादर फिगर है ना, जो अब्बा का एक किरदार होता है, वो मिसिंग रहा और माँ से कभी उनकी इतनी बनी नहीं। यही वजह है कि जब आपका बचपन ऐसा गुजरे ना ट्रॉमा से भरपूर, तो आपके अंदर ना बहुत सारी डिज़ायर रह जाती है चाहे जाने की, एक मुकम्मल फैमिली की, जहाँ पर आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हों, आपको अप्रिशिएट करते हों। तो वो जो एम्प्टीनेस है, वो लोनलीनेस है, वो खालीपन है, उस खालीपन को दूर करने के लिए मेरी क्लाइंट ने ना एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी अपने दिमाग में बनाई हुई थी, जिसे वो अक्सर डे ड्रीमिंग करके अपना जो ध्यान है वो हटाती थी, डिस्ट्रैक्ट करती थी, उनका कोपिंग मैकेनिज्म था। लेकिन जब ऑनलाइन उनको वो दोस्त मिला तो उन्होंने वो पूरी स्टोरी उस बंदे को सुना दी कि जिसमें अब्बा का किरदार भी परफेक्ट बेटी थी, वो परफेक्ट उनके अब्बा थे, परफेक्ट उनकी माँ थी और बहुत ही बेहतरीन फैमिली, और जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करती उसके सामने एक आइडियल वर्जन था, एक अनरियलिस्टिक वर्जन था फैमिली का। और उनकी डीप डिज़ायर्स थी ना सारी, आपकी फैंटेसी, आपकी स्टोरीज जो आप अपने दिमाग में अपने आप को सुनाते हैं, ये जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होता है डे ड्रीमिंग में, वो सब आपकी डीप डिज़ायर्स हैं। वो सब कुछ है जो आप चाहते थे, जो शायद आप डिज़र्व भी करते थे लेकिन आपको नहीं मिला। तो जो मेरी क्लाइंट है वो जानती थी कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये फैंटेसी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, ये अब मुझे मेरी रियलिटी से बहुत दूर लेकर जा रही है। पहले तो चलो मैं डे ड्रीमिंग करती थी सिर्फ, लेकिन अब मुझे रियल लाइफ बंदा मिल गया है जिसको मैं सब कुछ ये कहानियाँ उसके साथ गढ़ती हूँ और मैं इमोशनली बहुत अटैच भी होती जा रही हूँ उसके साथ, और वो मेरे लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था। तो आपकी जो भी फैंटेसीज़ हैं, चाहे वो जितनी भी अजीब वियर्ड क्यों ना हो, वो आपको ना आपकी साइकी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। आपका जो भी डे ड्रीमिंग का प्लॉट आपने बनाया हुआ है अपने दिमाग में, जो भी स्टोरी घड़ी हुई है, उस स्टोरी को बहुत ध्यान से देखें, परखें कि क्या है वो स्टोरी, क्या है जो मिसिंग है, जो वालिदैन ने नहीं दिया तो उसे उस स्टोरी में पूरा किया जा रहा है। आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत सारी मालूमात देती हैं आपके अपने बारे में, आपकी साइकी, आपकी नफ्सियात के बारे में। तो अगर आप उन्हें लिखने बैठेंगे ना और लिखेंगे और अपनी ही स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर हो सके तो किसी थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप अकेले इस चीज़ को बिना किसी सपोर्ट के, बिना बेसिक नॉलेज हुए नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप इससे नहीं निकल पाएंगे। ये मॉन्स्टर है जो आपकी
मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग है ना, ये कोई मामूली लत नहीं है। इस पर अलग से वीडियो बनाने की वजह ही ये है कि ये एक मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट हासिल करें या तो थेरेपिस्ट से या फिर अपने दोस्तों से या फैमिली से, और ख़ुद भी इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करें, पढ़ें, जानें, समझें और अपने ट्रॉमा को हील करें, ताकि आप इस फैंटेसी के भंवर से बाहर निकल आएँ जो आपको, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। कोई शेम या गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम तकलीफ से गुजरते हैं बचपन में तो हमारा दिमाग बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म, यानी कि दर्द से, तकलीफ से निपटने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके हैं ना, वो ईजाद कर लेता है। दिमाग बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।